हर कहानी का एक अंत होता है ना? पर क्या हो अगर किसी कहानी का अंत एक पूरी की पूरी नई दुनिया की शुरुआत हो? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है कल्कि की, वो अवतार जो तब आएगा जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त आ जाए जब सही गलत का कोई मतलब ही न रहे, चारों तरफ बस नाइंसाफी और अंधेरा हो। तो ऐसे में उम्मीद कहाँ से आएगी? जब लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब क्या होगा? इसका जवाब हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा है। कहते हैं कि उस घोर अंधेरे को मिटाने के लिए भगवान विष्णु खुद आएंगे अपने आखिरी अवतार में, और यही अवतार हमारी आज की चर्चा का विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। विष्णु का अंतिम अवतार, एक ऐसी भविष्यवाणी जो अभी पूरी होनी बाकी है। तो ये अवतार हैं कल्कि, भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार। ये जो 10 का नंबर है ना, ये भी बड़ा खास है। ये पूर्णता का मतलब एक साइकिल के कंप्लीट होने का प्रतीक है। लेकिन ये अवतार होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। जब जब दुनिया का बैलेंस बिगड़ता है, धर्म पर संकट आता है, तो कोई दैवीय शक्ति उस व्यवस्था को, उस ऑर्डर को ठीक करने के लिए धरती पर जन्म लेती है। बस इसी को अवतार कहते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कलयुग के अंत का संकेत। मतलब सबसे बड़ा सवाल कि इस अवतार की जरूरत पड़ेगी ही क्यों और कब? देखिए, कल्कि का आना किसी आम समय में नहीं होगा। भविष्यवाणी साफ कहती है वो तब आएंगे जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा, लोग नैतिकता और मानवता को भूल जाएंगे। मतलब ये वो पीक पॉइंट होगा जब सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि उसे ठीक करने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम को ना एक सीधी लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक साइकिल की तरह देखा जाता है, जिसे युगों में बांटा गया है। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं वो है कलयुग, यानी अंधेरे का युग। और कल्कि का आगमन ठीक इसी युग के अंत में होगा, एक संधि काल में, जो हमें कलयुग से निकालकर सत्युग यानी गोल्डन एज में ले जाएगा। तीसरा भाग, कल्कि की पहचान और स्वरूप। तो भाई, कौन है ये उद्धारकर्ता और हमारे ग्रंथों में इनका जिक्र कैसे मिलता है? पुराणों में कल्कि की पहचान को लेकर ना काफी डिटेल्स दी गई हैं। जैसे उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पास शंभल गांव में होगा, उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा, जो एक तपस्वी ब्राह्मण होंगे, और माता का नाम सुमति। उन्हें निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा, मतलब द स्पॉटलेस वन। और उनका जो स्वरूप है वो एक जबरदस्त योद्धा का है। जरा इमेजिन कीजिए, देवदत्त नाम का एक सफेद घोड़ा, उस पर सवार, हाथ में एक चमकती हुई तलवार, और उन्हें 64 कलाओं में महारत हासिल होगी। ये सिर्फ एक इमेज नहीं है, ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का एक पावरफुल सिंबल है। चौथा भाग, धर्म की पुनर्स्थापना। हर हीरो का एक मिशन होता है ना? तो कल्कि का असली मकसद क्या है? उनका मिशन एकदम क्लियर है, इस धरती से पाप और पापियों दोनों का नाश करना, ताकि एक बेहतर युग की नींव रखी जा सके। और ये मिशन 3 स्टेप्स में पूरा होगा। पहला, कल्कि का अवतरण यानी उनका आना। दूसरा, दुष्टों का संहार। और तीसरा और सबसे जरूरी, धर्म की फिर से स्थापना। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि सही तरीके से जीना, अपनी ड्यूटी निभाना, वो कॉस्मिक लॉ जो सब कुछ बैलेंस में रखता है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, एक नए युग का आरंभ। इस सब के बाद दुनिया कैसी होगी? ये जो बदलाव होगा ना, वो छोटा मोटा नहीं होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। एक तरफ है कलयुग, जहाँ अधर्म है, पाप है, अनैतिकता है, और दूसरी तरफ होगा सतयुग, जहाँ धर्म, पुण्य और मानवता का राज होगा। मतलब एक युग का अंत और एक सुनहरी सुबह की शुरुआत। तो आखिरकार कल्कि के आने का नतीजा यही होगा कि अच्छाई की जीत होगी और दुनिया में धर्म की फिर से स्थापना होगी। तो यहाँ आकर एक सवाल मन में उठता है कि क्या ये जो युगों का चक्र है, कल्कि की ये कहानी, ये सिर्फ एक कथा है जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर करती है, या फिर ये हमारे भविष्य का कोई संकेत है, एक वार्निंग और एक उम्मीद जो सदियों से हमारा इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।